हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर रे ऑप्टिक्स की थ्योरी को समझा है। आज हम रे ऑप्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स उठाएंगे और ये न्यूमेरिकल है रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ के ऊपर। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ट्रांसपेरेंट क्यूब ऑफ साइड 210 mm मीन्स हमारे पास एक क्यूब दी हुई है। ये हमने ट्रांसपेरेंट क्यूब मान लिया है। क्यूब का मतलब क्या है कि जैसे ये बॉक्स हो गया है, कोई भी एक बॉक्स है, जैसे ये वाला बॉक्स हो गया और ये वाला बॉक्स क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसपेरेंट मान लेते हैं कि अगर ये ट्रांसपेरेंट है तो इसके बीच में जो चीज होगी ना वो हम इस फेस से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और उस फेस से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहां से भी देख सकते हैं, यहां से भी, और उसके टॉप से भी और बॉटम से भी। हर एक डायरेक्शन से हम इसकी जो इमेज होगी उसके अंदर जो भी मटेरियल होगा उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमने क्यूब का आगे वाला फेस कंसीडर कर लिया कि हमें वो फ्रंट से जैसा दिखेगा, तो ये हमने उसका पोर्शन ड्रॉ कर लिया। तो ये ट्रांसपेरेंट क्यूब है ऑफ साइड 210 mm। इसकी जो साइड है कितनी है, 210 mm है। कंटेन से स्मॉल एयर बबल, इसके अंदर एक छोटा सा एयर बबल है। इट्स अपरेंट डिस्टेंस व्हेन व्यूड फ्रॉम वन फेस, जब हम इसके एक फेस से, मान लेते हैं इस फेस से जब हम इस एयर बबल को ऑब्जर्व करते हैं तो इसकी अपरेंट डिस्टेंस कितनी है, 100 mm। अब ये तो इसकी अपरेंट डिस्टेंस है। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में लिख लेंगे अपरेंट डिस्टेंस। अपरेंट डिस्टेंस दे दे 100 mm। और ये जो अपरेंट डिस्टेंस है वो कहां से है, फेस फर्स्ट से, एंड फ्रॉम अदर फेस इज 40 mm। अपरेंट डिस्टेंस फ्रॉम फेस सेकेंड कितना होगा, 40 mm। मीन्स सेकेंड फेस इसका हम ये वाला मान लेते हैं। तो इसके अगर एक सरफेस से, यहां से अगर मान लेते हैं कि बीच में ये बबल है, सेकेंड सरफेस से उस एयर बबल की डिस्टेंस होगी 40 mm। अब देखो एक ही बबल है, अगर हम इसको फर्स्ट सरफेस से देखते हैं तो वो कहां पर दिखाई देता है, 100 mm, और सेकेंड सरफेस से देखते हैं तो 40 mm। तो एक्चुअल में कहां पर, हमें नहीं पता, मान लेते हैं एक्चुअल में बबल है यहां पर, और उसकी फर्स्ट सरफेस से जो डिस्टेंस होगी वो होगी x mm। तो हम यहां पे लिखते हैं रियल डिस्टेंस ऑफ एयर बबल इज इक्वल टू x mm। और ये कहां से है, फेस फर्स्ट से, ये हमने एज्यूम की है। इसी तरह सेकेंड सरफेस से इसकी डिस्टेंस कितनी बच जाएगी, ये टोटल है 210 में से x ये गया तो कितना बच गया, 210 माइनस x mm। तो रियल डिस्टेंस ऑफ एयर बबल इज इक्वल टू 210 माइनस x mm फ्रॉम फेस सेकेंड। अब देखो हमारे पास एक बबल है, एयर बबल यहां पर है, ठीक है। उसको जब हम इस सरफेस से, फर्स्ट वाले फेस से ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमें ऑब्जर्व होता है 100 mm पर। मान लेते हैं 100 mm की डिस्टेंस ये है, तो हमें ये दिखा 100 mm पर। और जब हम सेकेंड फेस से देखते हैं तो ये हमें दिखेगा 40 mm पर, मान लेते हैं यहां पर दिखेगा, तो 40 mm। एक्चुअल में बबल हमने यहां पे कंसीडर किया है और दिखाई कहां से देता है, ये फर्स्ट सरफेस से हम ऑब्जर्व करते हैं 100 mm पर और सेकेंड फेस से ऑब्जर्व करते हैं 40 mm पर। तो अब क्वेश्चन ये है कि एक्चुअल में ये बबल है कितनी डिस्टेंस पर, रियल में ये किसी भी सरफेस से कितनी डिस्टेंस पर। ये तो इन्होंने बोला अपरेंट डिस्टेंस है, अपरेंट,
अपरेंट जैसे कि हम कोई भी टैंक लेते हैं और टैंक के अंदर से जब हम उसकी बॉटम को ऑब्जर्व करते हैं तो वो बॉटम हमें ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। अगर किसी भी टैंक के अंदर हम कॉइन गिरा दे तो वो कॉइन भी हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। तो वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देने का मतलब क्या, उसकी अपरेंट डिस्टेंस। तो यहाँ पर भी ये जो डिस्टेंस दी है वो है अपरेंट डिस्टेंस। रियल डिस्टेंस हमें एज्यूम कर ली है हमने, और यही एक्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब जो थ्योरी थी रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ वाली, तो उसके अंदर एक फॉर्मूला आया था, और वो फॉर्मूला क्या था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहां पर हम लिखते हैं फॉर्मूला यूज्ड, फॉर्मूला यूज्ड कौन सा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइड बाय अपरेंट डेप्थ। तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला जो हम थ्योरी के अंदर पढ़ चुके हैं। तो इसको फेज फर्स्ट पे अप्लाई करो। सबसे पहले तो फर्स्ट फेज पे अप्लाई करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या आएगा, रियल डेप्थ। फर्स्ट सरफेस से रियल में डेप्थ कितनी है, x, और अपरेंट डेप्थ कितनी है, 100। ये तो हो गया फर्स्ट सरफेस से। अब हम देखते हैं सेकेंड फेज से। सेकेंड फेज से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपरेंट डेप्थ कितनी है, रियल कितनी है, 210 माइनस एक्स, और डिवाइड बाय अपरेंट कितनी है, 40 mm। अब देखो यहां पर हमने दोनों ही जगह म्यू माना है। क्यों माना है, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तो पूरी की पूरी इस क्यूब का है और वो चेंज होगा नहीं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा सेम। तो यहाँ पर इस वजह से हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू मान लिया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो, इसको इक्वेशन सेकंड। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो राइट हैंड साइड इक्वल होगी तो यहाँ पे क्या आएगा, x/100, और यहाँ पे 210 माइनस एक्स डिवाइड बाई 40। अब यहां से सॉल्व करके हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। 40 के x के साथ 40x, 100 की इसके साथ 100, 210 माइनस x। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे आ गया 40x इज इक्वल टू माइनस 100x। अब जो ये 100 है ये माइनस में है तो x वाली टर्म को इकट्ठा करो। तो 100 इस साइड लेके आएंगे लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा प्लस का, और 100 प्लस 40 140x इज इक्वल टू 210। और x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, देखो x की वैल्यू यहां से आ गई 2100 डिवाइड बाई 140। कैंसिल करो, 0 से 0, 7 पे डिवाइड करो, 300, 2 पे डिवाइड करो तो 150। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई 150 mm। x की वैल्यू कितनी है, 150 mm। मतलब कि जो बबल है एक्चुअल में कितनी डिस्टेंस पर है, 150 mm पर है। और कहां से है, x मतलब कि फर्स्ट फेज से। देखो रियल में कितनी डिस्टेंस पर था, 150 mm, और दिखाई कहां पर दे रहा है हमें, 100 mm के ऊपर। तो ये था हमारा फर्स्ट फेज से। इसी तरह अगर हमें सेकंड फेज से निकालना पड़े तो यहां से सेकंड फेज से कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस थी 210, इसमें से 150 माइनस कर दो तो आ जाएगा हमारे पास ये सेकंड फेज से मतलब कि 60 mm। तो 60 mm कहां से है, सेकेंड फेज से इस बबल की एक्चुअल डिस्टेंस अपरेंट कितनी है, 40 mm। तो ये तो था हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट जहां पर हमने इसकी एक्चुअल डिस्टेंस कैलकुलेट कर दी बबल की। अब हमें ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मतलब
जो ये क्यूब लिया है वो किस मटेरियल का लिया है वो कैलकुलेट करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये, जो ये क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताएगा कि हमने जो भी चीज ली है वो कौन सा मटेरियल है, वो सिर्फ एयर है, वाटर है, या कोई ऑयल है, या ग्लास है, कौन सा ग्लास है, तो वो कौन बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन के अंदर, जैसे फर्स्ट इक्वेशन उठाई, यहां से म्यू की वैल्यू निकल जाएगी, तो वैल्यू पुट कर दो। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 150, डिवाइड बाई कितना है, 100, 0 से 0, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5। मीन्स जो भी मटेरियल हमने यूज किया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 है। अब जो हमारे पास टेबल अगर बाई चांस टेबल दी है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये क्यूब किस चीज का बना है, जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 मैच कर गया, मतलब ये क्यूब उसी मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अपरेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें क्या फाइंड आउट करनी है, अपरेंट पोजीशन। ऑब्जेक्ट बिलो ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ ग्लास, ग्लास का ब्लॉक है 6 सेंटीमीटर थिक, तो ये जो नीचे वाला ब्लॉक है ये हमने ले लिया ग्लास ब्लॉक, ग्लास का बना मीन्स कांच से बनी हुई ब्लॉक है ये, और इसकी जो रियल में डेप्थ इन्होंने दी है स्टेटमेंट में वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर को हमने मान लिया रियल डेप्थ और उसको रिप्रेजेंट कर दिया x1 से, तो x1 की वैल्यू कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। इफ ए लेयर ऑफ वाटर 4 सेंटीमीटर थिक इज ऑन द टॉप ऑफ ग्लास, और इस ग्लास के ऊपर जो ये एक लेयर और लगा दी है, ये कितने सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर की। 4 सेंटीमीटर इन्होंने दी है कि ये जो लेयर है वो 4 सेंटीमीटर की है, मतलब ये जो लेयर है वो किससे बनी है, वाटर की बनी हुई है। तो ये वाटर की जो रेक्टेंगुलर स्लैब हो गया, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, उसकी रियल डेप्थ, इसलिए इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया x2 से, और ये किसकी बनी हुई है, वाटर से बनी हुई है। और यहाँ पे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर दे दिया। अब यहाँ पे देखो, निकालना क्या बाद में देखते हैं, पहले इसके सॉल्यूशन में ये देखो, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो चीज मतलब इमेजिन करो, इसको सॉल्व करने के लिए हम चल रहे हैं, हमारे पास दो जगह चीज रखी है, कोई भी चीज लगा लो, जैसे ये हमने कोई एक बॉक्स ही ले लिया है, एक बॉक्स ले लिया है, एक तो हम इसको सिर पे रखें और एक इसको हम नीचे रखें, नीचे पैरों के पास रख लें। अगर हम गिर रहे हैं या थोड़ा सा भी ऐसे हिलते हैं तो कौन सी चीज पहले गिरेगी, हमने क्या किया, मूव नहीं किया, सिर्फ हम थोड़ा सा हिले हैं अपनी जगह से, हमने थोड़ा सा मूव किया है, तो जो सिर पे रखी हुई चीज होगी वो एकदम से नीचे गिर जाएगी। नीचे वाली चीज तो क्योंकि मोशन में ही नहीं आई है अभी तक, और अगर थोड़ी बहुत मोशन में है वो बैलेंस हो जाएगी, लेकिन जैसे ही ऊपर रखी हुई चीज होती है वो एकदम गिरती है। तो ये ट्रिक है याद रखने की कि जब जो ये नीचे है वो नीचे रहेगा, और जो इसके म्यू के बिल्कुल सिर पे है ना वो नीचे गिर जाएगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो नीचे गिर गया, मतलब उससे नीचे आ गया, डिवाइड में आ गया। वो सिर्फ ट्रिक थी एक याद करने की, क्योंकि कई बार इसमें हम गलती कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो ऊपर लिखा हुआ है वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे लिखा हुआ वो एज इट इज जहां पे है वहीं रहेगा। तो म्यू जी डिवाइड बाई म्यू ए, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, 3/2। इसी तरह यहाँ पे देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब जो वाटर है इसका एयर के विद रिस्पेक्ट टू हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखेंगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और ऊपर क्या है एयर, तो वो नीचे आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और इसकी वैल्यू कितनी है, 4/3। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व क्या करना है, व्हाट इज अपरेंट पोजीशन, हमें अपरेंट पोजीशन कैलकुलेट करनी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की, बिलो ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ ग्लास, ग्लास ब्लॉक के नीचे
जैसे यहाँ पर ये ग्लास का ब्लॉक है, ऊपर 6 सेंटीमीटर का, उसके ऊपर वाटर की लेयर है, तो यहाँ पर बीच में हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये इस लेयर के बिल्कुल ठीक ऐसे नीचे रखा हुआ है। तो इस ऑब्जेक्ट को और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ऊपर से, हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमें जो ये ऑब्जेक्ट है कितनी हाइट पर दिखाई देगा या कितना उठा हुआ दिखाई देगा। सेम एग्जांपल है, जैसे एक टैंक के अंदर अगर हम कॉइन डाल देते हैं तो वो कॉइन कितना ऊपर उठा हुआ हमें दिखाई देता है। तो सेम क्वेश्चन ये है, बस यहाँ पर जो वहां टैंक के अंदर तो सिर्फ वाटर होता है, लेकिन यहाँ पर ग्लास भी है और वाटर भी है। तो फॉर्मूला यूज करते हैं। मान लेते हैं कि जो फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे पहले हम ले लेते हैं ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना है, म्यू ए इज इक्वल टू 3/2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइड बाई अपरेंट डेप्थ। अब देखो रियल डेप्थ ये किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं हम, सबसे पहले ग्लास के लिए, क्योंकि यहाँ पर जब वो कॉइन है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, वो दो चीजों की वजह से दिखाई देगा। एक तो ग्लास उसको ऊपर उठाएगा, दूसरा वाटर उसको ऊपर उठाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो ग्लास स्लैब है इसने इस ऑब्जेक्ट को कितना ऊपर उठा दिया, मतलब रियल में वो ऑब्जेक्ट यहीं पर है, लेकिन इस ग्लास स्लैब की वजह से वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, अपरेंट पोजीशन। तो सबसे पहले हम ग्लास के केस में इसके अपरेंट पोजीशन निकालते हैं। तो ग्लास के केस में तो कितनी हो जाएगी ये अपरेंट पोजीशन, रियल डेप्थ कितनी है ग्लास की 6 सेंटीमीटर, तो 6, अपरेंट कितनी है हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं y1। अब y1 की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 12 डिवाइड बाई 3 मीन्स 4 सेंटीमीटर। मतलब एक जो ऑब्जेक्ट है, देखो अगर हम यहां से ऑब्जर्व करें इस ऑब्जेक्ट को, एक्चुअल में तो ये ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर पर है, देखो 6 सेंटीमीटर पर है, लेकिन ये हमें दिखाई कितने सेंटीमीटर पर देगा, अपरेंट डेप्थ कितनी है इसकी 4 सेंटीमीटर पर। मतलब इस ऑब्जेक्ट को जब हम यहां से देखेंगे तो ये ओनली 4 सेंटीमीटर पर यहां पर दिखाई देगा ये ऑब्जेक्ट। यहां पर हम इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका, ये तो था ग्लास के लिए, अब हम देखते हैं वाटर के लिए। वाटर के केस में क्या होगा, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला कितना होगा 4/3। अब फॉर्मूले में क्या, रियल डेप्थ, वाटर की लेयर की रियल डेप्थ कितनी है 4 और अपरेंट डेप्थ हमें नहीं पता, तो उसको लिख लेते हैं हम y2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर से, तो y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। मतलब जो वाटर की लेयर है, अब हमने अपनी आई को यहां पर रख लिया, वाटर की लेयर की रियल में डेप्थ कितनी है 4 सेंटीमीटर, और वो इस कॉइन को 4 सेंटीमीटर पर नहीं कितने सेंटीमीटर पर दिखाएगा, 3 सेंटीमीटर के ऊपर दिखाएगा। अब देखो यहाँ पर दो चीजों ने उसकी पोजीशन को चेंज किया, एक तो ग्लास स्लैब ने, दूसरा वाटर की लेयर ने। तो अब हम टोटल चेंज देखते कि दोनों ने मिलके इस कॉइन को कहां पर दिखाया। तो हम देखते हैं इसकी एक्चुअल में कहां पर है ये। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी एक्चुअल डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ कितनी है, देखो आई हमारी ये रही, एक्चुअल में 4 तो ये हो गई वाटर की डेप्थ और 6 सेंटीमीटर हो गई ग्लास की, तो 6 + 4 कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। एक्चुअल में जो ये ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर पर है, लेकिन हमें दिखाई कहां पर देगा, अपरेंट डेप्थ। अपरेंट डेप्थ देखते y1, ग्लास स्लैब ने इसको कितना ऊपर उठा दिया 4, वाटर की स्लैब ने 3, तो दिखाई कितने पर देगा 7 सेंटीमीटर पर। तो मतलब कितना राइज हो गया 10 - 7 3 सेंटीमीटर। एक तरह से 3 सेंटीमीटर क्या है, एरर आया। एरर का मतलब एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट हाथ से जो नीचे ऑब्जेक्ट है, ये ग्लास लेयर होगी, इसके ऊपर वाटर लेयर होगी,
एक्चुअल में कितना है वो 10 सेंटीमीटर पर है, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जो PIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो इसको कहां पर करके दिखाता है, 7 सेंटीमीटर पर करके दिखाता है। था कहां पर 10 सेंटीमीटर पर, मतलब दिखाएगा कहां पर 7 सेंटीमीटर पर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो जो TIR है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, वो इसके अंदर एरर ले आता है। कितने का एरर ले आता है, 3 सेंटीमीटर का। मतलब एक इल्यूजन क्रिएट कर देता है कि कोई भी टैंक है, अगर हम उसके अंदर जंप करना चाहते हैं तो वो हमें उसकी जो बॉटम है वो ऊपर उठा के दिखाएगा कि इतना ज्यादा गहरा नहीं है, जंप कर जाओ। लेकिन अगर हम बिना सोचे समझे उसके अंदर जंप कर जाते तो वो तो ज्यादा गहरा होगा, क्योंकि TIR ने एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया। जैसे एक जाल बिछाते हैं ना, तो एक जाल बिछा दिया है फंसाने के लिए। तो ये फिजिक्स होती है, मीन्स रियल लाइफ में हम बोलते हैं ना फिजिक्स कहाँ पर यूज होगी, तो यहाँ पर ऐसे यूज होती है कि अगर हमें कहीं जंप भी करना है तो वहां पर भी हमें सोचना पड़ेगा कि ये जितना गहरा दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में उससे ज्यादा गहरा है। और अगर मान लो फिर भी हमें इसको करेक्ट करना है, अगर हमें जंप करना भी और उसके एक्चुअल डेप्थ देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको बिल्कुल ऊपर से ऑब्जर्व करो, ऊपर से मतलब कि बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे। ना तो हम उसको लेफ्ट साइड से, ना राइट साइड से, आगे पीछे से कहीं से भी ऑब्जर्व नहीं करेंगे, बिल्कुल उसके ऊपर ऐसे झुक के 90 डिग्री पर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। क्यों? क्योंकि जब 90 डिग्री पर ऑब्जर्व करते तो लाइट सीधा इसी रास्ते से वापस आती है, जो कि हम अपनी थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तो ये था हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का सेकेंड न्यूमेरिकल।